नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अद्भुतबलधामं हेमशैलावदेहं दलजमनकृशानं ज्ञानामृतखण्डं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नमामि। क्षणभंगुरजीवन की कलिका कलप्रात कुजान खिली न खिली मलयागिरी सच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली रत्ना रटले हरि नाम रिपु फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत समय में हिली न हिली। रसना मेरी लाडली जपले लाडलो नाम महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम अपने अपने घर की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सीताराम सीताराम गाना चाहिए सीताराम सीताराम गाना चाहिए सीताराम सीताराम गाना चाहिए सीताराम सीताराम गाना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हरे सीताराम सीताराम गाना चाहिए सीताराम सीताराम गाना चाहिए। बोलो सीताराम सीताराम गाना चाहिए सीताराम सीताराम गाना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की बोलो शंकर भगवान की जय। उत्तरकांड के दोहा नंबर 87 के अंतर्गत कल बहन जी ने बहुत सुंदर व्याख्या करी। ये जो प्रसंग चल रहा है ये जब जब भी अवधपुरी में भगवान का अवतार होता है तो काकभूषण जी जरूर उनकी लीला दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस प्रसंग में वो उनकी आपसी बातचीत का दिखा रहे हैं कि भाई छोटे से कौवे के रूप में काकभूषण जी हैं और राम जी बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और उसमें ही भगवान उनको क्या उपदेश दे रहे हैं उस बाल लीला में ही। देखो बाल लीला भगवान की मतलब अगर आप तुलसीदास जी की कवितावली देखोगे कवितावली में बाल लीला भगवान की इतनी सुंदर लिखी है। शुरू के पद हैं बाल उसका कवितावली के शुरू में ही पद दिया हुआ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कब शशि मांगत आदि करे। भगवान राम जी छोटे से हैं लेकिन वो जैसे साधारण बालक हमारे घर में छोटा बच्चा होता है वो लीला करता है वैसी लीला वो कर रहे हैं, वो कोई अलग से नहीं कर रहे। कभी कबहू शशि मांगत आदि करें, कभी वो चंद्रमा को देख के माँ चंदा चाहिए, चंदा कहाँ से ला कर मुझे माँ चंदा चाहिए। कबहू शशि मांगत आदि करें और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपनी परछाई देख के डरते हैं, कबहू प्रतिबिंब
मतलब परछाई। कबहु शशि मांगत आरि करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। अब कबहु करताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कभी ताली जाके नाच रहे, कहानी नाच रहे तो सारी माताएं आनंदित हो जाती है। हमारे घर में छोटा बच्चा हो तो अगर नाचे तो हम कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। उतने खुश चाहे हमें कोई खाने पीने को कुछ दे दे उससे नहीं, वो जितना से खुश होते हैं उसके देख करके। और कोई कितना बढ़िया समाचार दे नहीं, लेकिन बच्चा नाच रहा है उसको देख कर खुद ही, अगर उदास भी बैठे होंगे ना, कोई चिंता में बैठे होंगे, लेकिन तो नाचते देखो भूल जाएंगे, हंसेंगे, भूल जाते। लेकिन वहां तो ठाकुर जो संसार को नचाता है वो खुद नाच रहा है। तो उसका जो चित्रण तुलसीदास जी ने जो कवितावली में किया बहुत सुंदर किया है कि कबहु शशि मांगत आरि करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहु ऋषि आए कहे हट के, कई बार जिद कर लेते हैं, कबहु चिढ़ जाते हैं। कबहु ऋषि आए कहे हट की, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। वही चीज लेके मानते जिसकी जिद करते हैं, हाँ ये चाहिए तो चाहिए। बच्चे कई बार करते हैं, बाल हट तो मशहूर है ना कहावत। कबहु ऋषि आए कहे हट की, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। फिर वो कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये चारों भैयाओं की जो छवि है, दशरथ के आंगन में से खेल रहे हैं और ऐसे सब कर्तव्य कर रहे हैं। कबहु शशि मांगत आरि करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहु ऋषि आए कहे हट के, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्या करें? दूसरा जी करें, अवधेश के राजा दशरथ के चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में हमेशा विहार में। तो देखो उस छवि को, जो छवि तुलसीदास जी अब ये छवि देख रहे हैं, और वो डायरेक्ट वहां उस टाइम जो काकभूषण जी इस प्रसंग में, काकभूषण जी वो छवि देख करके बार बार उनसे प्रसंग, यही प्रसंग अगर आप वहां जाओगे कृष्ण लीला में तो रसखान ने लिखा है। रसखान ने भी भगवान की बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। धूरी भरे सिर सोहित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान धूल में भरे हुए छोटे से बालक के रूप में, और उनकी चोटी कितनी सुंदर है। धूरी, अब बाल घुघराले थे भगवान के। धूरी भरे सिर सोहित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पीले रंग की कच्छी पहन रखी है, पैरों में पंजे पहनी हुई है, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। धूरी भरे सिर सोहित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत। रसखान जी कह रहे मैं छवि देख रहा हूं। वाज छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कह रहे हैं उस छवि को देख के मैं करोड़ों कामदेव, कामदेव सबसे सुंदर माना जाता है, करोड़ों कामदेव बार इतनी सुंदर छवि भगवान की। वाज छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कौन सी छवि? उस काव्य के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। वो छवि देख रहे हैं, एक कौवा आया और भगवान के हाथ से मक्खन रोटी लेके भाग गया। तो वही प्रसंग जो द्वापर युग में है वो यहाँ पर ये काकभूषण जी यहाँ पर इस लीला में भगवान राम के साथ जो कर रहे हैं वो सेम लीला है। वो लीला रिपीट होती है, बस वो दूसरा वो भगवान का कृष्ण अवतार है, ये राम। लेकिन काकभूषण जी जरूर जाते हैं। काकभूषण जी ऐसे थोड़ी इतनी भक्ति के बाद उन्होंने वरदान क्या मांगा, लास्ट में फिर भक्ति का ही वरदान मांगा ना। भगवान ने सब कुछ दे दिया, बोले नहीं भक्त तो दी इसलिए आपने भक्ति ले ली। अविरल भक्ति, अविरल मतलब निरंतर महती, कहते हैं ना भगवान की महती कृपा लगातार जो बरसती रहे। तो इसमें वो कह रहे हैं यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगत देव नर असुर समेत। वो कहते हैं जितने भी जीव हैं
तीनों लोक में त्रिजग में जड़ जीव जैसे भी हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर लाया। अखिल विश्व सब मेरी, जैसे भगवान कहना सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मन जो भाए। करे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय मेरे उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य वही भाई। भगवान ने कहा मनुष्य मेरे को सबसे प्रिय है। उसका कारण क्या है? मनुष्य को भगवान ने प्रिय क्यों कहा? कि मनुष्य में भगवान ने विवेक दिया है। विवेक मतलब अच्छे बुरा करने का सोच, ज्ञान। ज्ञान इंद्रिय हमारी स्पेशलिटी है जो जानवरों में नहीं है। ये भी मुस्कुराना, ये देखो हम मुस्कुराते हैं, जानवर मुस्कुराते हैं। भगवान ने इंसान को गुण दिया है मुस्कुराने का, जानवरों को नहीं दिया। अब एक दूसरा दिया है विवेक। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे कीर्तन कर लेते हैं, सब मम उपजाए सब दे अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए कह रहे हैं सबसे अधिक मेरे को मनुष्य प्रिय है। यहाँ पर ये कह रहे हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। दिन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वचन रुकाया। इसमें भी जो सब मद मोह छोड़ करके जो मेरा भजन करता है वो मेरे को विशेष प्रिय है। बस ये भगवान ने कहा। फिर कहते हैं पुरुष नपुंसक नारी जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। जो सर्व भाव से कपट करके मेरा गुणगान करता है वो मेरे परम प्रिय है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। उन्हीं बातों को पुनः भगवान तुलसीदास जी अलग अलग रूप में, बात वही है, उसको अलग अलग रूप में बार बार हमें समझाने के लिए अत्यंत रोचक रूप में बताते हैं। सत्य कहम खग तो वही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। हे पक्षीराज सुनो, हे काकभूषण जी सुनो, सत्य कहूं खग तो वही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। वो सेवक मुझे प्राण प्रिय कौन सा? अस विचार भज मोहि हरि हरि आस भरोस। जो केवल मेरे भरोसे रहता है, भगवान के जो केवल राम जी के भरोसे रहता है, वही भगवान कह रहे वही मेरे को प्रिय है। देखो बच्चा, छोटे बच्चे को हम किसी के घर ले जाए और नंगा ही ले जाए, कपड़े ना पहनाए, तो एक बताओ बेइज्जती किसकी है? माँ बाप की है बच्चे की? बेइज्जती तो माँ बाप की है। बच्चे की तो कहे न पहनाओ, कोई एक कपड़ा पहनाओ। और बहुत सुंदर कपड़े पहने जाए तो परिहरि आस भरोस सब तरफ की। बच्चा जो है ना उसको कोई परवाह नहीं है मुझे कपड़े कौन से पहनने। जो 6 महीने का बच्चा है उसको क्या मतलब है? ये माँ बाप ने देखना है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से केवल भगवान को ही याद करते हैं। वो उनकी इच्छा, उनको वो उनकी इच्छा, उनकी अपनी कोई वो नहीं होती। मैंने आपको कई बार उदाहरण भी दिया है कि जो बड़े महात्मा होते हैं उनके जब हम पैर छूते हैं तो जो बहुत सिद्ध महात्मा होते हैं आशीर्वाद कम देते हैं। वो कहते हैं नारायण 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 नारायण, भगवान को याद करते हैं राम 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 राम। तो एक संत से हमने सुना था कि उन्होंने कहा राम राम में नारायण नारायण क्यों करते हैं? पैर तो महात्मा के छूटे तो महात्मा का तो जीते रहो, नारायण नारायण क्यों करते? तो उन्होंने उदाहरण दिया था, बोले आपका बच्चा आपकी बहन के घर चले गया, 10 साल का बच्चा था, 3 दिन छुट्टी में रह के आया, वापस आया, बोले बुआ ने मेरे को अंगूठी दी है सोने की। बापू पा के दिखा दी, मम्मी को दिखाई, मम्मी देखो बुआ जी ने अंगूठी दी। अब बच्चा तो खुश है। अब माँ बाप के मन में हो गया कि कल को बहन का बच्चा आएगा, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो बुरा नहीं, मतलब उनके मन में ही आ गया। बच्चे को तो मतलब नहीं बातों से, बच्चा तो खुश है, मम्मी ने मेरे को बुआ ने अंगूठी दी सोने की। तो बोले ऐसे ही है वो जो महात्मा है ना, जब वो उसके कोई पैर छूता है तो परमात्मा का राम राम नारायण नारायण देख ले, मतलब अंगूठी दे रहा है। अब तो देखियो
मेरे पास नहीं है कुछ भी। लेने लेने वाला हाँ, देखो बहुत अच्छे हैं, आप इसको चुटकुले बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी उन्होंने। ये सिद्ध महात्मा है, वो राम राम क्यों करते हैं, नारायण 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 नारायण, उनको याद करते हैं। जैसे बच्चा कहता है भाई अंगूठी देख लो, मेरे को नहीं पता, अब वो तुम्हारी हेडिक तो हेडिक परमात्मा, जो परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा करते हैं तो परमात्मा उसका स्वयं ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं अस विचार भजमो वे परिहरियास भरोस सब, कबहु न कालन व्यापहि तोहि, सुमिरसु भजसु निरंतर मोहि। अब कह रहे हैं हे पक्षीराज, हे खग, हे काकभूषण जी, आपको कभी भी काल नहीं व्यापेगा, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि सुमिरसु भजसु निरंतर मोहि, तुम मेरा हमेशा सुमिरन करते रहना। भगवान का सुमिरन करोगे तो काल अगर आएगा भी, तो अगर आप बाली का प्रसंग सुनो, तो बाली के जब प्राण गए हैं तो बाली को क्यों भगवान सामने खड़े, बाली का भगवान जब बाली ने प्राण छोड़े तो लिखा है कि जैसे हाथी के गले से कोई हार गिर जाए तो हाथी को पता लगता है, ऐसे आराम से प्राण निकलते, पता भी नहीं लगता। नहीं तो आदमी का जब प्राण निकलता है, कहते हैं ना 100 बिच्छू काटने, 1000 बिच्छू काटने में कितना दर्द होता है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो बाली का भी कोई कम तो नहीं, जब भगवान सामने प्राण छोड़ रहा है, भगवान के सामने लिखा है बाली कीन तन त्याग, वहां लिखा है कि जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए ना, इस टाइप से उसके प्राण निकलते हैं। इसलिए सुमिरसु भजसु कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरसु भजसु निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ, तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। वो कह रहा मैं भगवान की ये वाणी सुनकर मैं कभी अघाता नहीं था, मेरा तन पुलकित हो जाता था और बहुत हर्ष होता था। ये काकभूषण जी कह रहे हैं, जो भगवान से बात करते हैं ना, भगवान ये बालक के रूप में भगवान है, कौवे के रूप में बात कर मैं बहुत पुलकित होता था और मेरा मन अति हर्ष, बहुत हर्षित होता था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पई जाई बखाना। ये कह रहे हैं सो सुख जानई मन अरुकाना, जो मैं उनसे बात करता था उसका जो सुख होता था वो या तो मेरा मन जानता है और या फिर मेरे कान जानते हैं, दो ही चीज जानते हैं ना। और नहीं रसना, और ये इतना सुंदर वर्ण कह रहे रसना उसका वर्णन नहीं कर सकती जो सुख था। और प्रभु शोभा सुख जान ही नैन, और भगवान की शोभा है उसका सुख सिर्फ नैन जानते हैं। और नहीं किमी सकही नहीं नहीं बैना, और वो कह रहे हैं जो नैन है जिन्होंने देखा है उनकी वाणी तो है नहीं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही बालकांड में है जहाँ भगवान की सखियां कहती हैं भगवान की छवि देख करके कि श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। कह रहे श्याम गौर जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, उसका हम वर्णन कैसे करें। इतने सुंदर है वो कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिन आंखों ने देखा है उसके तो वाणी नहीं है, और जो वाणी बोलेगी उसके नयन नहीं है। अगर मुंह से बोलते हैं तो मुख ने थोड़ी देखा है, जबान ने देखा नहीं है, देखा किसने, नयनों ने देखा है। तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी, उसी चौपाई को यहाँ पर इन्होंने दूसरे तरीके से कह दिया, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। तब शोभा सुख जानई नैना, कहीं किसी सकई नहीं बैना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करण शिशु कौतुक देई। करे से बहु प्रकार से मेरे को भगवान अपनी लीलाओं से सुख दे रहे हैं और फिर और दूसरी कौन की लीला कर रहे हैं। सजल नयन कछु मुख कर रूखा, चितई मातुला की अति भूखा। फिर थोड़ी देर में भगवान के सजल नयन रोने लगे और उनके ऐसा लगा शरीर से कि वो भूखे हैं। सजल नयन
कछु मुख कर रूखा, रूखा सा मुंह बना लिया और चितई मातु लागी अति भूख, और माँ को देख रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, छोटे से बालक, अब छोटे से बच्चा ऐसे, तो फिर कहा है देख मातु आतुर उठ धाई, जैसे ही उन्होंने माता ने देखा, कौशल्या जी ने देखा, उठ करके उनको उठ धाई गले लगा लिया और कही मृदु बचन लिए मीठी वाणी से ले उनसे वो गले लगा लिया। उदरा की कराव पे पाना, फिर अपना दूध पिला रहे, गोद राखी कराव पे पाना, अपना दूध अमृत अपना पिला रही है। रघुपति चरित ललित गाना, रघुनाथ जी का चरित्र ललित, बहुत ललित है, उसको बार बार खुद गा रही है। जही सुख लागी मुरारी अशुभ पेश कत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी जही सुख महु संतत मगन, कह रहे हैं जिस सुख को अवधपुर की नर नारी बहुत आराम से मजे ले रही है, राम जी के सारे इनके राम जी जो लीला कर रहे हैं, उस सुख के लिए पुरारी शंकर भगवान कितना अपना वेश बनाकर जंगल में रहकर कितनी तपस्या करते हैं वो सुख मिल जाए। लेकिन देखो अवधपुर के नर नारी को कितना आसानी से वो सुख मिल रहा है। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहू ते नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, वो कहते हैं उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, हे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष, उसके सामने ब्रह्म सुख को कोई कुछ नहीं जानता। वो कह रहे भगवान की जो छोटी बाल लीलाओं का सुख है उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई वर्णन नहीं। इसी सब लोग अभी हम भगवान कृष्ण की बाल लीला का ज्यादा वर्णन करते हैं, जब भी देखो बाल लीला का वर्णन, महाभारत के युद्ध का कम करेंगे, बाल लीला का रसिया ज्यादा कहेंगे जो होगा। तो बाल लीला में जो सुख है, वैसे भी बचपन की छोटे बच्चे की बाल लीला को बड़े होकर भी बच्चे याद करते हैं, छोटा सा ऐसे करा करता था, छोटा सा ऐसे करा करता था। और ये तो हमारे परम पिता हैं, और वो परम पिता हमारी सिर्फ हमारी इच्छा के लिए, हमारी केवल भक्तों को सुख देने के लिए वो छोटी छोटी बाल लीलाएं करते हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं। परम पिता का उद्देश्य सिर्फ भगवान का अवतार भी कहा ना, लक्ष्मण जी अगर रावण को मारना उद्देश्य होता तो लक्ष्मण जी जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेसे, लक्ष्मण को एक निमिष कहते हैं एक पलक मात्र, पलक झपकने को, इतने में सारे राक्षसों को मार सकते थे। तो उद्देश्य राम जी का रावण को मारना नहीं था, अपने भक्तों को सुख देना था, इसीलिए अवतार लिया था। लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, उद्देश्य वो नहीं था, उनका उद्देश्य था केवट को सुख देना, भिलनी को सुख देना। कितने ऋषि मुनि से मिले, भरद्वाज से मिले, वाल्मीकि से मिले, अब जितने फिर हनुमान जी से मिले ही मिले। हनुमान जी को याद कर ही रहे थे, हनुमान जी आए और हनुमान जी का जो हम जो जाप करते हैं, हनुमान जी का तो यहाँ तक है कि उसने सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी को कि भाई उसको डर था कि कहीं बाली का कोई वो ना आए और राम लक्ष्मण को देखा तो आए वो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मिलने के बाद उन्होंने कहा नाथ सैल पर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तव रहई। कह रहे भाई बंदरों का राजा सुग्रीव कहाँ रहता है? शैल पर, पर्वत पर रहता है, वो आपका दास है, आप चलो आप उससे मिलो। भगवान बोले तो अजीब बात कर रहे हैं, मेरा दास है तो मैं मिलने जाऊंगा उससे, वो मेरे पास आएगा ना। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात बताई। हनुमान जी बोले देखो महाराज भगवान आप बात सही कर रहे हो, लेकिन मरीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो गला खराब हुआ, खांसी भी, कुछ बुखार सा लगा, चलो डॉक्टर के लिए चलो दिखा रहे। बोले कई ऐसा तो डॉक्टर को ही लाना पड़ता है, बोले वो ज्यादा सीरियस है इसलिए आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए हनुमान चालीसा में सब क्या कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना। और हनुमान जी को जगह जगह जहाँ पल पल पे भगवान देखो विभीषण का उद्धार किया, तुमरो मंत्र विभीषण माना
लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये कह रहे थे ना, बहन जी भी कहते हैं ये भी इन्हीं को गुरु मान लो बस, और कहीं अगर गुरु नहीं बनाया है उनको मान लो, वो अपने आप डॉक्टर के पास डॉक्टर को ही ले आएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की कथा ध्यान तक है, कल आगे प्रसंग कल देखते हैं, कल धीरे धीरे सुनेंगे। कल कक्षा कथा का विश्राम है, हाँ करेंगे, बताएंगे। असली तो सार कथा का ये है, कर लो भजन हरि का, जीवन के रहते रहते आप या कुछ जाओगे, अंत में ये कहते हुए जाओगे भी हम आए थे और अब कुछ कर नहीं पाए। उससे बढ़िया ये है कि जितना हो सके भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, और भजन करने से ही निर्मल मन वैसे नहीं होगा, निर्मल मन भजन करने से ही होगा, और दूसरे भगवान की कृपा से होगा। हम कितना ही रगड़ के कर ले मन को, नहीं हो पाएगा, निर्मल मन होगा भगवान की कृपा से। तो भगवान की रहमत होगी, वो अपनी आदत, भगवान अपनी आदत से बात नहीं आते, अपनी रहमत करे बिना नहीं मानते, और हमारी आदत क्या है, हम अपने गड़बड़ करे बिना नहीं मानते। तो भगवान की अपनी आदत है, हमारी अपनी आदत है। अब वही रसिया हुआ